द्वितीय मंगलाचरण में 5 श्लोक हो गए। अब 6वां श्लोक आ रहा है। संस्कृत जगत में सबसे बड़ी ज़्यादा क्रांति भर्तृहरि ने किया। वाक्यपदीयम नाम का ग्रंथ विशेष व्याकरण की महिमा, व्याकरण का नॉलेज देता है। उसमें व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, व्याकरण से क्या लाभ होते हैं, ये बताया। व्याकरण शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है उसको उन्होंने कई श्लोकों में लिखा है। उसमें से एक श्लोक है ये, आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य। तस्य का अर्थ ब्रह्मण, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद। उस वेद का आसन्न माने निकटतम, पास वाला जो अंग है उस ब्रह्म का, वेद भगवान का, वह कौन सा अंग है? व्याकरण। आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य, उस ब्रह्म का निकटतम अंग कौन सा है? व्याकरण। तपसाम उत्तमम तपः, तपसाम में निर्धारण में सृष्टि है। सभी तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या क्या है? व्याकरण में। व्याकरण का स्वाध्याय कर लेना सारे तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या है। क्योंकि शब्द साक्षात क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म कहा गया। तो व्याकरण के माध्यम से यदि हम एक एक शब्द, धातु, प्रकृति, प्रत्यय, अर्थ का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो ये जैसे बाहर की तपस्याएं होती है, कोई गंगा स्नान करता है, कोई दंडवती मारता है, कोई व्रत कर लेता है, कोई माता पिता की सेवा करता है, कोई ध्यान करता है, बहुत सारे कुछ कार्य करते हैं, वो भी तपस्या है। लेकिन उन सारे तपस्याओं में सबसे श्रेष्ठ तपस्या क्या है? व्याकरण को पढ़ना ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। इसी तपस्या के अंतर्गत सारी तपस्याएं आ जाती है। तपसाम उत्तमम तपः, इसलिए बहुतों में निर्धारण कर रहे हैं, अनेक तपस्याओं में यह व्याकरण पढ़ना श्रेष्ठ तप है। उत्तमम तपः नपुंसकलिंग का प्रयोग है। तपस् शब्द सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। प्रथमम छंदसाम अंग, ये छंदस माने वेद, वेद का ये पहला अंग है। निरुक्त, छंद, कल्प, शिक्षा, ये सब अंग तो है, लेकिन उसमें पहला अंग कौन सा है? व्याकरण। ऐसे कौन कहते हैं? व्याकरणम बुधाः प्राहुः, बुधा लोग कहते हैं। बुध किसको कहते हैं? समझदार लोग जो सही सही समझ गए हैं 6 अंगों में से कौन सा अंग प्रधान है। तो ऐसे जो जानकार लोग हैं वे लोग कहते हैं कि छंद का माने वेद का पहला प्रमुख अंग कौन सा है? व्याकरण। जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर में क्या होता है? सिरप प्रधान होता है। ऊपर का इसका कितना मूल्य बता सकते हो? घाटे के ऊपर का, हाँ, सारा स्टोरेज उसके अंदर भर के रखा है, इसलिए वो बहुत मूल्यवान है। ऐसा व्याकरण भी क्या है? सारा खजाना उसके अंदर भरा हुआ है, इसलिए वो प्रधान अंग है, ऐसा कहा गया है। तो प्रधान अंग में ज़्यादा परिश्रम यदि किया जाए तो बस बाकी अंग सारे पुष्ट हो जाते। प्रधाने कृतो यत्नः फलवान भवति, ये जो नीचे उक्ति आदि है वह उसी के लिए है। प्रधान में किया गया जो प्रयत्न होता है वही क्या होता है? फलवान। अब आप दूसरे जगह पर भूसी ही कूटते रहे, अब भूसी से क्या मिलने वाला है? बढ़िया धान हो उसको कूटो तो कुछ मिलेगा उसमें। बाकी शास्त्र ऐसे इसी प्रकार। व्याकरण को पढ़े बिना वो आपके लिए क्या है? भूसी है। व्याकरण पढ़ के पढ़ोगे तो कूटोगे तो फिर उसमें से कुछ निकलेगा। और बिना व्याकरण पढ़ के यदि कुटाई भी हो जाए, पिटाई भी हो जाए,
कुछ पल्ला पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भर्तृहरि कह रहे हाथ जोड़ करके आप पहले व्याकरण पढ़ लीजिए, फिर दूसरे शास्त्र को आप पढ़ लीजिए। अब अंतिम बचा है छंदोपादौ, तो इसको कल के सत्र में देखेंगे। 31वें पाठ में त प्रत्यय तवतु प्रत्यय का प्रयोग का विचार हम कर रहे हैं। त प्रत्यय कर्म और भाव में होता है और तवतु प्रत्यय कर्ता में होता है। भाव में जब हम प्रत्यय करते हैं तो उस समय उसका नियम क्या है? कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, कर्म के अनुसार आगे त प्रत्यांत क्रियापद रख लेना है। कर्तृवाच्य का क्या नियम है? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार तवतु प्रत्यांत क्रियापद रख लेना है। बस इतना बात आपको फिट रख लेना है। और आपोवाद को छोड़ करके, आपोवाद किसको कहते हैं आप समझते हो? सामान्य नियम जितने मनुष्य है वो माता के गर्भ से निकल जाए, ऐसा नियम है। लेकिन कोई मनुष्य माता के गर्भ से निकला ही नहीं, तो सामान्य नियम का क्या है? अपवाद है। सामान्य नियम है सबको दाढ़ी मूछ आनी चाहिए, लेकिन किसी को नहीं आनी, उसको अपवाद कहेंगे। अपवाद समझ आ रहा है क्या? सभी के लिए नियम है कि आश्रम के गेट से ही आ जाए, लेकिन कोई व्यक्ति आसमान से आ गया तो वो अपवाद है। अब सभी सोचने लगे हम ही आसमान से आने लग जाए तो कैसा काम चले? तो अपवाद कोई नियम नहीं होता है, समझ आ रहा है? अपवाद विशेष परिस्थिति में होता है तो उसको छोड़ करके ही सामान्य नियम को लगाना पड़ता है। ये सामान्य व्यवहार का भी ऐसा ही होता है प्रयोग। तो व्याकरण में भी ऐसा ही है। विशेष जो अपवाद है स्थल, जो सूत्र बताया था, गत्यर्था कर्म कश्लिश स्थासवस जनरूह जिरियति भ्यश्च, इतने धातु के योग में त प्रत्यय कर्ता में होता है। समझ आए? ये गत्यर्थक धातु, अकर्मक धातु, श्लीष, सी, स्थास, आस, वस, इन धातुओं में त प्रत्यय किस में होता है? कर्ता में होता है। ये ध्यान रख लेना। कर्म में नहीं होता है ऐसा भी नहीं, कर्म में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रयोग इन धातुओं में कर्तृवाच्य में ही होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था जाने अर्थ के लिए, रामः ग्रामम गतः, ऐसा प्रयोग है। यद्यपि त प्रत्यय कर्म में होता है। रामेण पुस्तकम पठितम, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, तो यहाँ पर कर्म में हो गया है। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रियापद रखा गया। तो ये विचार हमने बोलिए। ये 3 तरह के वाक्य बनते हैं, कर्तृवाच्य, कर्म और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में तवत प्रत्यय लगेगा और भाववाच्य और कर्म में ता प्रत्यय। बराबर। और ये दोनों प्रत्यय भूतकाल में लगते हैं सभी। हाँ, भूतकाल में लगेगी। हाँ, भूतकालीन क्रिया का वाचक। और ये जो अपवाद बताया है, अपवाद वाली जो धातु दी है वो कर्तृवाच्य में लगेगा, लेकिन सिर्फ इन धातुओं के साथ। बराबर। कर्तृवाच्य में होगा त प्रत्यय, जो गत्यर्था कर्म कशली से जो है 124 नियम, तो वह जो त प्रत्यय होगा कर्ता में होगा। बराबर है। तो मतलब वही, जो कर्तृवाच्य का जो नियम है वाक्य बनाने का कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय और कर्म के कर्ता के अनुसार क्रिया, तो जब ये अपवाद वाली धातु आ जाएंगी तो कर्तृवाच्य में फिर वो नियम नहीं चलेगा।
कर्ता प्रथमा वाला, वही वाला चलेगा। नियम तो वही, नियम वही चलेगा, लेकिन धातु ये वाली लग जाएगी। बराबर, समझ गए आप। तो फिर फर्क क्या रहा? नहीं फिर मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, तो जैसे दूसरे धातुएं बन रही हैं वैसे इनका भी तो बनेगा, फिर फर्क कहाँ रहा? त प्रत्यय कर्म में होता है ना, तो फर्क इतना ही आ गया। जैसे हमने तवत प्रत्यय जब करते हैं तो क्या करते हैं, रामः ग्रामम गतवान, राम गांव को चला गया, तवत लगा देंगे गम धातु से तो क्या बनता है, गतवान। आप जब त लगाएंगे तो उस समय भी ऐसा ही रहेगा, रामः ग्रामम गतः, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर ऐसा त प्रत्यय होने पर कर्ता में जो तृतीया का नियम था वह नहीं लगा यहाँ पर, रामः ग्रामम गतः, बस क्योंकि यहाँ पर जो त प्रत्यय हुआ है वो किस में हुआ है, कर्ता में हो चुका है। तो इन धातु के योग में ही कर्ता में, अगर हम इसको, हाँ जी, तो अगर हम ये अपवाद धातु के अलावा जो धातु लेंगे वो फिर वो तवत प्रत्यय या फिर तवत उसमें जैसे खाद है, खाद तो अपवाद में नहीं आ रहा है ना, तो रामः भोजनम खादितवान, खादितवान, और अगर ये अपवाद वाला लग जाते हैं कोई भी धातु, तो रामः ग्रामम गतः या रामः ग्रामम वसः, वस्का, हाँ उसी तरह बनता है, उसी तरह बराबर है। जैसे आपने बोला अभी रामेण भोजनम खादितम, क्या बनेगा, रामेण भोजनम खादितम, ऐसा बनेगा ना, रामेण। अब यहाँ पर क्या है, त प्रत्यय कर्मणि में हो गया, कर्ता में नहीं हुआ। कर्मणि में होने के कारण कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। और यहाँ पर यदि हम दूसरी धातु ले लेते, जैसे गम धातु ले लेते, तो रामः भोजनम, या तो कर्म चेंज करना पड़ेगा, रामः ग्रामम गतः। वहाँ पर ऐसा जैसे हम तवतु प्रत्ययांत में कर्ता कर्म में विभक्तियाँ रहती है, वैसे यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। हाँ, जब इन धातु का योग आएगा तब वो जो नियम है कि त प्रत्यय कर्म में जब हो जाता है तब कर्ता में तृतीया, वह नियम यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो त प्रत्यय हुआ है वह किस अर्थ में हुआ है, कर्तृ अर्थ में हो गया है। देखो ये जो रामेण भोजनम खादितम, ये तो रामेण तृतीय विभक्ति कर्मवाच्य में लगी ना। हाँ कर्मवाच्य में बराबर। हम लेकिन हमें अगर इसमें कर्तृवाच्य में बनाना, ये अपवाद का नियम तो कर्तृवाच्य में चल रहा है ना। हाँ तो कर्तृवाच्य में एक कोई वाक्य लेंगे जिसको कर्तृ मतलब रामः भोजनम खादितवान, इस तरह बनेगा कर्तृवाच्य। तवतु प्रत्यांत है वो, तवत प्रत्यय तो कर्ता में ही हो रहा है, लेकिन त प्रत्यय जब कर्ता में होगा, हाँ कर्तृवाच्य में तो तवत प्रत्यय ही लगेगा ना। हाँ बराबर, अपवाद धातु के अलावा। और जब अपवाद ये धातु लग जाएंगी तो फिर ता प्रत्यय लगेगा, तो तब रामः ग्रामं गतः, इस तरह से बनेगा। और अगर तवत प्रत्यय लग रहा है तो तब रामः भोजनम खादितवान। हाँ बराबर बराबर, मतलब बस इन्हीं जो त प्रत्यय, तवतु का तो कोई संदेह ही नहीं, तवतु प्रत्यय तो कर्तृवाच्य में ही होना है, लेकिन त प्रत्यय जो है वह कभी अपवाद स्थल में कर्तृवाच्य में होता है,
तब उस समय आपको ध्यान रखना है कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रिया, ऐसा ध्यान रखें। वार्तिक सूत्र है ना? वार्तिक सूत्र नहीं है, अष्टाध्यायी सूत्र है। वार्तिक नहीं, अष्टाध्यायी है। देखिए अभी वाक्य देख लेते हैं, हिंदी से संस्कृत बना लेना है। बोलिए। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, 2 पुस्तकें पढ़ी, 3 पुस्तकें पढ़ी। मया पुस्तकं पठितं, 2 पुस्तकें पठिते, पुस्तकानि पठितानि। 2 पुस्तकें 2 पुस्तकें पठिते। हाँ, ऐसा कर्म द्विवचन में आ गया है तो इसलिए पठिते ऐसा द्विवचन रखा गया। सुंदर। आगे। उसने खाना खाया, तेन भोजनम भक्ष्यताम। तेन भोजनम भक्षितम। सुंदर। खादितम भी चलेगा। आगे। मैंने लेख लिखा, मया लेखः लिखितः। सुंदर। आगे। मैं हंसा, मया हसितम। सुंदर। नहीं, हसितम, हस धातु आकर्मक है इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। मया हसितम ऐसा रहेगा। वह रोया, तेन रुदितः रुदितम। तेन रुदितम, रुदितम। उसके द्वारा रोया गया। आगे। उसने पुस्तक चुराई, तेन पुस्तकम चोरितम। सुंदर। तेन पुस्तकम चोरितम। मैंने विद्या पढ़ी, मया विद्यां पठितं। मया विद्या पठिता। पठिता। विद्या शब्द स्त्रीलिंग में है तो हाँ, कर्म स्त्रीलिंग में हो जाने से आगे क्रियापद भी यहाँ पर स्त्रीलिंग में आ रहा है। कृदंत क्रियापद तीनों लिंगों में चलता, ध्यान रखेंगे। तिङंत क्रियापद तीनों लिंगों में नहीं चलता है। मया विद्या पठिता। आगे। उसने फूल देखा, तेन पुष्पम दृष्टम। तेन पुष्पम दृष्टम। सम्यक। अनंतरम। वह विद्यालय गया, सा विद्यालयं गतम। स विद्यालयं गतः। गतवान भी लिख सकते हैं। स विद्यालयं गतवान अथवा स विद्यालयं गतः, दोनों का प्रयोग हो जाएगा। आगे। वह बाद में गांव में आया, सह पश्चात ग्रामे। ग्रामम आगतवान। ग्रामम आगतवान। ग्रामे आगतवान अथवा ग्रामम आगतवान या आगतः, दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे। वह शीघ्र सोया, सह शीघ्रम सुप्तम। सुप्ता। स शीघ्रम सुप्तम। स्वपितवान। स्वपितवान। सुप धातु आकर्मक है, शयनार्थक है नहीं, तो स सुप्तः ऐसा भी बन जाएगा। स शीघ्रम सुप्तः ऐसा भी बनेगा। पुत्र हुआ, पुत्रः जातः। ठीक, सुंदर। मैं बैठा, अहम सन्नः। अहम आसितः। आसितः। ऐसा। मया आसितम ऐसा भी बनेगा। अहम मया आसितम। आस तो पर ये आस, ये तो अपवाद का धातु है। आस। क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? स आसितः। नहीं, मैं बैठा। मैं अहम आसितः ऐसा बनेगा। ठीक है। मया आसितम। मया नहीं बनेगा, तृतीया नहीं होगी। तृतीया भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन विशेष इस नियम के आधार पर प्रथमा भी लगा सकते हैं आप। अहम आसितः ऐसा भी बनेगा। नीचे बताया था ना, कर्मवाच्य भाववाच्य में भी इनके त प्रत्यय हो जाता है। कर्मवाच्य में भी कर सकते हैं, भाववाच्य में भी कर सकते हैं यदि आकर्मक धातु है तो, और कर्तृवाच्य माने तीनों में भी हो रहा है इसमें। भाई ने भाई का गलत होगा। अहम आसः। आसितः, आस ने इस धातु को सेठ धातु है ना, आसितः बनता है, इकार लग जाता है। भाई ने भाई का आलिंगन किया, भ्रातः भ्रातरम अश्लिष्टः। आश्लिष्ट। भ्राता भ्रातरम आश्लिष्ट। यहाँ पर भी श्लिष्ट धातु आई है तो त प्रत्यय कर्ता में हो गया। भ्रातु नहीं होगा। नहीं, भ्राता भ्रातरम आश्लिष्ट। आगे। मैं वहाँ रहा,
अहम तत्र स्थितः। हाँ, स्थितः वस धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? मया तत्र उषितवान्। उषितः। मया तत्र उषितवान्। उषितः। अहम तत्र उषितवान या उषितः, ऐसा प्रयोग होगा। वस धातु को संप्रसारण हो जाता है अहम तत्र तो उषितः ऐसा बन जाता, तत्र उषितः। आगे वह आसन पर सोया, सह आसने सपितः। हाँ, स आसनम स्वपितः, सह आसने शयितः। शयितः सुप्तः ऐसा बन जाएगा। आगे बालक पैदा हुआ। आदि सहित भी चलेगा। बालक चलेगा। बालक पैदा हुआ। बालकः जातः। सुंदर। आगे मैं पर्वत पर चढ़ा। हम पर्वतम आरूढ़। आरूढ़। अहम पर्वतम आरूढ़। सम्यक। वह वृद्ध हुआ, स जीर्णः। सम्यक। सजीर्णः। वह और मैं गया। हाँ, वह आया और मैं गया। मैंने तो वह आया और मैं गया। मैंने बोल दिया वह और मैं गया। स आगतः। अहम च गतो। हाँ, अहम गता च। अहम गतः च। गतः च। हाँ? मेरा स आगतः अहम गतः च। विद्यार्थी योगी और त्यागी की पूजा करता है। विद्यार्थी योगिम त्यागी च पूजा करोति। देखो, विद्यार्थिन शब्द है, ये इन्नंत शब्द है। विद्यार्थिन का क्या अर्थ होता है? विद्याम अर्थयते प्रार्थयते इति विद्यार्थिन। जो विद्या की चाह रखने वाला है उसको क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। विदुर जी ने इसी शब्द का तो प्रयोग किया है। विद्यार्थिनो कुतः सुखम। विद्यार्थी को सुख कहाँ से मिलता है? मिलता नहीं। विद्या पढ़ते समय कितने क्लेश है। रट्टा मारना पड़ता है, गुरु के पास जाओ, नाक रगड़ना पड़ता है, फिर सेवा करनी पड़ती है, फिर और खाने का, फिर शरीर का देखो, कभी नीचे से हवा, कभी ऊपर से, कभी दस्त, परेशानी है। इसलिए कहा विद्यार्थिनो कुतः सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या। और जो सुख को चाहता है उसको विद्या कहाँ से मिलेगी? आराम से सोना चाहता है बढ़िया तकिया लगा करके, तो विद्या नहीं मिलती। सुखार्थी को विद्या नहीं मिलती है। बाहर बैठ के धातु याद करना। तो विद्यार्थी शब्द का क्या अर्थ हो गया? जो विद्या को ही चाहता है उसी को विद्यार्थी कहते हैं। तो आप यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो? विसर्ग बोल रहे हो ना, तो गलत हो गया ना। इन्नंत शब्द विद्यार्थी, दीर्घ इकार आनी चाहिए। विद्यार्थी योगिनम त्यागिनम च पूजयति, ऐसा है। इन्नंत शब्द में विसर्ग नहीं होता, केवल दीर्घ इकार होता है, ऐसा ध्यान रखें। आगे चले। मंत्री मंत्रणा देता है। मंत्री मंत्रणा ददाति। मंत्री मंत्रयते। मंत्र धातु ही भी आया था ना इसमें। मंत्री मंत्रयते, इतना बोले शॉर्ट फॉर्म में। आगे हाथी दंडधारियों को दुख दे रहा है। करी दंडधारिणम पीड़यति। अब दंडधारी एक है, दो या तीन है? बहुत सारे। तो दंडधारी का बहुवचन क्या बनेगा? दंडधारी। बहुवचन देखो, दंडधारी, दंडधारिणौ, दंडधारिणः इति प्रथमा, दंडधारिणं, दंडधारिणौ, दंडधारिणः इति द्वितीया। तो ये रूप रखना पड़ेगा आप। हाँ, दंडधारियों को दुख देता है। कौन दुख देता है? हस्ती। हस्तीन प्रातिपदिक है तो उसका दीर्घ बनेगा हस्ती। दंडधारिणः चलेगा, वो भी रख सकते हैं। करी दंडधारिणः तुदति, दुख दे रहा है। पीड़यति चलेगा। संस्कृत में पर्यावाचक क्रियाएं भी बहुत है। आगे चले। वह वस्त्र को धोता है। सह वस्त्राणि प्रक्षालयति। ये क्या हो गया देखो थोड़ा। स वक्षानि प्रक्षालयति, ऐसा हो जाएगा।
पिता पुत्रों का पालन करता है, पिता पुत्रम पालयति। सुंदरम। पिता पुत्रम पालयति। ज्ञानी वाग्मी को प्रेरणा देता है, ज्ञानी वाग्मीनम प्रेरयति। वाग्मी का क्या अर्थ होता है? वाग्मी हाँ? वक्ता। वक्ता बोलने हाँ, चतुर बोलने वाला। आगे वाग्मिन वाग्मी वाग्मीनम प्रेरयति। आगे वह पक्षियों को गिनता है। स पक्षिन गणयति। अब देखो पक्षिन में कौन सी विभक्ति रखी? कोई पक्षिणः द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। गण धातु का वो कर्म है। पक्षिणः पक्षिणः सह पक्षिणः गणयति। कर्म में द्वितीय विभक्ति रखनी पड़ती ना, तो वहाँ पर जैसे रामान की तरह नहीं करना। रामान वो तो आदंत थोड़ा है, नकारांत है, तो उसका अंतर ध्यान रख लेना। आगे विधि ने शशि को बनाया। विधि शशि रचयति। विधि शशि में कौन सी विभक्ति लगा रहे हो? चंद्रमसम। हाँ, चंद्रमसम। अब शशि का प्रयोग करेंगे तो शशिनम। इन्नंत शब्द है नहीं, तो विधि शशिनम रचयति, बनाता है, निर्माति, ऐसा प्रयोग। आप बोलो वाक्य एक, गायत्री जी। योगी सोचता है, योगी चिंतयते, योगी चिंतयते। वाग्मी कथा कह रहा है, वाग्मी कथा कथयति। सुंदर। बाकी सब वाक्य बनाए आपने? जी हाँ। अच्छा, धन्यवाद। अब सुंदर वाक्य आपको बनाना आ ही रहा है। कर्तृवाच्य, कर्मणवाच्य, भाववाच्य में धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा ये। क्योंकि अब लंबा समय तक जब हम उसका प्रयोग देखते हैं ना संस्कृत साहित्य में, तभी ये फिट हो जाता है। अभी आप केवल एक सामान्य रूप से नॉलेज हो गया आपको। देखो शुद्ध अशुद्ध वाक्य। मया त्रीणि पुस्तकानि पठितानि। पुस्तकानि कर्म है, उसके अनुसार पठितानि ऐसा लिखे। अहम विद्याम पठितम, तृतीया लगी। मया विद्या पठिता। देखो मया कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और कर्म के अनुसार क्रियापद लिखा गया। ये ध्यान रख लेना। देखो इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसको आप याद करेंगे तो अच्छा है। गता वेद विद्या गतम धर्मशास्त्रम, याद है? गतम रे गतम न्याय सूत्रम। इदानीन्तनानां जनानां प्रवृत्ति सुबन्ते तिङन्ते कदाचित् कृदन्ते। इसमें त प्रत्यांत का प्रयोग है, और लिंग का आपको ध्यान रखें। गता वेद विद्या, वेद विद्या स्त्रीलिंग है, इसलिए त प्रत्यय में क्या लिखा? गता। गता माने चली गई। वेद विद्या चली गई। आजकल कौन वेद पढ़ना चाहता है? बहुत कम हो गए। वो सोचते क्या उसमें लिखा होगा, जो लिखा होगा बूढ़े बाढ़े पढ़ लेंगे। आपने तो क्या कहा? अब वो बूढ़े बाढ़े हो जाते तब तक सुनने की ताकत नहीं, देखने की ताकत नहीं, तो वेद समझ नहीं पाते। सबका दायित्व है, मनुष्य जन्म मिला है तो सबको वेद पढ़ना चाहिए। लेकिन वेद विद्या चली गई, क्योंकि पढ़ने में रुचि उसमें है ही नहीं। अब आजकल तो इतने सुनने के साधन हैं, कौन वेद पढ़ेगा? गतम रे गतम न्याय सूत्रम। तो न्याय सूत्र नपुंसक लिंग में है। अब न्याय सूत्र का एक एक लक्षण यदि आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएगा। उसमें साध्य समानाधिकरण, व्याप्य समानाधिकरण, और साध्यत्वावच्छिन्न, धूमत्वावच्छिन्न, हेतुत्वावच्छिन्न, अवच्छिन्न अवच्छिन्न लगा कर बड़े वाक्य कर लेते उसमें, तो थक जाता आदमी से। तो गतम रे गतम न्याय सूत्र। न्याय सूत्र गतम रे, यहाँ पर कौन सा है? नपुंसक लिंग का प्रयोग, क्योंकि न्याय सूत्रम कौन से लिंग में? विशेष्य के अनुसार क्रियापद का लिंग। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया। विशेष आपको जिज्ञासा है तो श्लोक भी याद कर लीजिए, अच्छा श्लोक है। चलो आगे।
अभ्यास देखो, ख को लोट लंग विधिलिंग लिट में बदलो, हाँ? तो इसका आप परिवर्तन कर ही लेंगे। ख में जो वाक्य दिए है कि नहीं, विद्यार्थी योगी त्यागी की पूजा करता है, पूजा करे, पूजा की, हाँ? पूजा करेगा, ऐसा चेंज करेंगे उसमें क्रियापद आप। ख इन धातुओं के 10 लकारों के रूप लिखो। जैसे क्या है, पीड़, बोलो, पीड़यति, प्रक्षाल, पाल, युज, प्रेर, गण, मंत्र, रच, पूजा, ऐसे इसके रूप बनाए। अब इसको और 4 लकारों में आप चलाते जाना। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। जैसे करीन, हाँ? ये बन जाएगा। धीरे से बोलो, इतना करीना करीना को, करीना स्टार आ जाएगा इधर। हाँ, दंडिन, हाँ? विद्यार्थीन, स्वामीन, मंत्रीन, जानिन, योगिन। योगिन शब्द चला लेंगे, हाँ, करीन की तरह। योगी, योगिनो, योगिनः, योगिनम, योगिनो, योगिना, योगिभ्याम, योगिने, योगिभ्याम, योगिनः, योगिभ्याम, योगिनः, योगिनोः, योगिनी, योगिनों। आजकल उधर कौन से देश में योगी है ना कोई? चाय में कोई वो राजनेता है ना कहीं, आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो योगी देखो उसमें आदित्यनाथ योगी, तो योगी लगी है कि नहीं वहाँ पर? वो समझना, योग आस्यास्ति योगी, जिसके पास योग है, माने मन संयम करने की कला जो जानता है, उसको क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। तो आदित्यनाथ जी बढ़िया है, विवाह नहीं किया, देश सेवा के लिए पूरे समर्पित है, इसलिए उनका नाम योगी है। हाँ, हाँ, शास्त्र के भी गाता है। और आदित्यनाथ जी क्या बनेंगे? राजनेता। अच्छा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, चलो आगे। त प्रत्यय लगाने पर कर्ता कर्म क्रिया में कौन सी विभक्ति और वचन होते हैं? 10 उदाहरण दे करके बताइए। हाँ, त प्रत्यय लगने के बाद कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? हाँ, तृतीया। और कर्म में? और क्रियापद में? कर्म के अनुसार लिंग वचन होता है। बस इसको ध्यान रखें, प्रैक्टिस धीरे धीरे करें। आगे चलो। किन धातुओं के साथ त प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा रहती है? 100 उदाहरण बताए। बताइए एक एग्जाम्पल। जाना चाचा के धातुओं में इन धातु की योग में कर्ता में प्रथमा रह जाती है। इसी का अभी हमने अभ्यास किया है, और भी आप अभ्यास करते जाइए, संस्कृत साहित्य में आता रहेगा ऐसा। 100 उदाहरण। एक एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो भ्राता भ्रातरम आश्लिष्ट, भाई ने भाई के साथ आलिंगन किया, आश्लिष्ट। ध्यान रखेंगे, त प्रत्यय और तवत प्रत्यय जब रहता है तब भूतकालीन क्रिया का वो वाचक होता है, हो गया है वो, उसके लिए त और तवत का प्रयोग होता है। वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, ये थोड़ा दिमाग में आप फिट रखिए। बहुत सारे प्रयोग हमने कल के पाठ में देखे थे, और भी आने वाला है। 3 क्लासेस इसी के लिए, तक तवतु के लिए ही अच्छी तरह से समझाना है आपको। अब कल हमने त प्रत्ययांत धातु के क्या क्या रूप बनते हैं वो बाद में इंडेक्स में देखा था, 201 पृष्ठ पर। हर एक धातु का क्या क्या रूप बनता है, आज एक पंक्ति देख लेते हैं। 201 निकाल लीजिए। उसको आपको आवृत्ति देना है, फिर बाद में और एक बड़ा चार्ट आ जाएगा, लगभग 250 धातुओं का। कल आ जाएगा, तो उस 250 धातुओं को भी आवृत्ति हम दे देंगे साथ में, क्योंकि वैसे आप अकेले नहीं कर पाओगे, थोड़ा आदत आपको डालेंगे तो कर लेंगे आप। मैं धातु बोलता हूँ, आगे रूप बोलने हैं आपको। अध, अधि, ई, उसका अर्थ क्या है? जगध का मतलब क्या हुआ? जल गया।
नहीं, अद मतलब खा गया, खा लिया, ऐसा जला नहीं, और लगता है दगदग की तरह, जगदा माने खा लिया। आदि पूर्वक ई का क्या अर्थ है? पढ़ना, पढ़ लिया। पढ़ते आदितम। हाँ, अर्चितः पूजा कर ली, अस मतलब भूतकाल हो हुआ, गया। आप प्राप्त कर लिया। प्राप्त कर लिया, आरभ आरंभ शुरू कर दिया। शुरू कर दी, शुरू कर दिया, शुरू किया, किया, आलम्ब आलम्बन किया, आलम्बन किया, आलम्ब आश्रय किया, आह्वे आहुति दे दी, आहुत माने मतलब प्राण दे दिए, हाँ, स्वाहा दे दिया। ये होम कर दिया। हाँ, बुलाना अर्थ भी होता है इसका, वैसा बुलाना अर्थ ही यहाँ पर, आहुत का अर्थ बुला। आह्वान किया, ई का अर्थ इतना इत माने गया, गया, ई जाना अर्थक है। ईश इष्टः ईक्ष इक्षितः उद पूर्वक डी, उद्दीनः कथ कथितः कम, कम्पितः कम का देखो कांत बन रहा है, ये विषय ध्यान रखना पड़े। कंप, कम्पितः कुप, कुपितः कुर्द, ऊर्जितः क्री, कृतः ये डुक्रियां करने का देखो कृत बनता है, और इसी को तवत लगा देगा तो क्या होना? कृतवान। वान वान लगा दो सबके साथ, जगध जगधवान, अर्चितः अर्चितवान, आदितः अधीतवान। ऐसा वान वान लगा देने से वो कर्तृवाच्य हो जाता है। ये आज हो गया, फिर हम आगे धीरे धीरे करेंगे। आगे इधर आ जाओ, 32 पाठ। 32 पाठ में पहले शब्द दे रहे हैं, नकारांत शब्द है, आपने याद तो कर ही लिया है। आत्मन, आत्मा, आत्मा, आत्मा किसको कहते हैं? जो सर्वत्र व्याप्त तत्व है उसको क्या कहते हैं? आत्मा। सभी के देह में तो है ही, लेकिन वो सर्वत्र विद्यमान है, सारे संसार में। जैसे आकाश है, आकाश भी सारे संसार में है कि नहीं? ऐसे आत्मा कहाँ पर रहती है? सारे संसार। विशेष करके इसका जैसे बिजली का एक क्या होता है? पावर हाउस होता है, वैसा पावर हाउस उसका कहाँ पर है? शरीर के अंदर। बाकी फिर सब इंद्रियों में आ गया, आँख में आ गया, सब कुछ जो प्रकाश आ गया वो यही से हो रहा है सब कुछ। वो आत्मा है। जीवात्मन, जीवात्मा, परमात्मन, परमात्मा, परमात्मन, परमश्चासो आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा है, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, क्लेश है ही नहीं। उसको कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? परमात्मा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये जो दोष होते हैं इनसे रहित है, परम पुरुष उसको कहते हैं। ब्रह्मन, ब्रह्मा, द्विजन्मन, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 2 बार इनका जन्म होता है। द्वाभ्याम जन्म एशाम ते द्विजन्मान, वे द्विजन्म वाले, 2 बार जन्म माता के कोख से, और तो दांत और भी बताए थे। हाँ, उनको द्विज कहते हैं। और द्विजन्मा भी है, 2 बार पैदा होते हैं नहीं, 1 बार उपनयन संस्कार से भी हो जाते हैं। आश्मन, पत्थर, आध्वन, मार्ग, मार्ग, मार्ग के लिए पंथा शब्द है, आध्वन शब्द है, पथि, पथा, शोभन, शिव ते पंथा। कोई यात्रा के लिए जा रहा है तो उस समय आशीर्वाद देना है, आपने से छोटा है तो क्या बोलेंगे? शोभन तव पंथा, तुम्हारा मार्ग कैसा हो? हाँ, शोभन हो, कल्याणकारी हो, ऐसा आशीर्वाद दिया करो। क्या आशीर्वाद देंगे? हाँ, तव पंथा, प्रथमांत एकवचन। चलो आगे। यज्वन, अरवन, घोड़ा, पापमन, पापमन शब्द है, नकारांत। चलो, कथनम, काष्टम, लकड़ी। अब 2 शब्द नपुंसक लिंग दिए हैं, और बाकी शब्द विशेष्य के अनुसार चलेगी। पापमन आदि जो शब्द है। आगे चलिए। सांत्व, सांत्वना देना, खंड, खंडन करना, सांत्वना देना समझते हैं ना? मतलब किसी को थोड़ा सा आप- सहारा, ढाढ़स बांधना, हाँ, कोई ढाढ़स बांधना है इसमें। मैं हूँ तेरे साथ, हाँ, मेरे हो तेरे साथ, चिंता मत करो, डोंट वरी। डोंट वरी। खंड, मंड, मंडन करना, तुल, तोलना, घुष, घोषणा करना, घुष, पोषण करना, आलोक, देखना,
आलोकयति माने देखता है, लोक धातु ज्ञानार्थक है, ध्यान रखिए। भुवनम लोक शब्द बनता है ना, इस देह को भी क्या कहते हैं, लोक कहते हैं। इसलिए अर्जुन को इंडिकेट कर रहे भगवान, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मान। हे अर्जुन, इस अनित्य देह को तुम प्राप्त हो चुके हैं, तो इसको प्राप्त होकर के तुम क्या करो, मेरा ही भजन करो। संसार के भजन में पड़ोगे तो फिर दुखी हो जाओ, क्योंकि देह कब छूटेगा कोई मालूम है क्या? पानी का बुदबुद है, कब टूटेगा कोई मालूम है? कोई मालूम। इसी प्रकार देह कब गिर जाएगा कोई, इसलिए यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम, जब तक मनुष्य का शरीर ठीक है तब तक कार्यो प्रयत्नो महान, तब तक ही मनुष्य को क्या करना चाहिए, महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। समय को जो है बिताना नहीं चाहिए, क्योंकि सांसें बड़े गिन चुन करके मिली है, इधर उधर जाएगा तो परेशान हो जाएगा। तो लोक शब्द के द्वारा देह को कहा जाता। आलोच, आलोच का क्या अर्थ है, आलोचना करना। आलोड्य च शास्त्राणि पुनः पुनः इदमेकमेव सुनिष्पन्नम, पुराणों में कहा गया, तो बार बार हमने खोज छानबीन मार करके देखा, इतना ही सुनिष्पन्न हो गया। ध्येयो नारायण सदा, मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, नारायण का ध्यान। तो वहाँ लोच धातु का प्रयोग है। चलो, त्रिप तृप्त करना, तड़ मारना, मारना, ये हो गया धातुएं। अब अव्यय दे रहे, ध्रुवम अवश्य, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य। देखो, मृत्यु शब्द पुल्लिंग था इसलिए ध्रुवः बना, और जन्म शब्द नपुंसक लिंग था ध्रुवम। ऐसा ये विशेषण वाचक शब्द है, विशेष के अनुसार इसके लिंग होते हैं। चलो, वरम अच्छा श्रेष्ठ, तरही, तो हाँ, तरही माने तो। भवान यदि संस्कृतम पठितुम न इच्छति तर्हि गच्छतु। हाँ, यदि पठितुम इच्छति तर्हि चेत अत्र तिष्ठतु तर्हि गच्छतु। नूनम का मतलब क्या था? नूनम का अर्थ निश्चितम, नूनम अहम संस्कृतम जानामि। जब हनुमान जी राम जी को मिले तो राम जी ने क्या कहा, नूनम अयम नव व्याकरण वेत्ता। राम जी क्या कह रहे हनुमान जी को, नूनम। राम लखन जी को इशारा करके, अरे ये इतना सुंदर बोल रहा है, अवश्य नव व्याकरण को जानता है। कितने व्याकरण को? हनुमान जी 9 व्याकरण पढ़े थे, और हमको आए 14 सूत्र के 4000 सूत्र पढ़ना कठिन हो रहा है। चलो आगे देखो, मतलब कौन कौन 9 व्याकरण मालूम नहीं आपको? हैं? पतंजलि वगैरह ये ऐसे व्याकरण, ये सब उनके नाम पुराणों में दिए हैं, याद करो। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम, ये 9 शास्त्र है। गुरुजी ये सभी मतलब शब्दों को समझाते हैं जैसे? हाँ, सभी शब्दों को ही समझाते हैं। तो उसका विशेष पढ़ाई होगी, आप करोगे तो रात जाएगी। चलो आगे देखो। सूचना, आत्मन पापमन, आत्मन के तुल्य चले गए। व्याकरण आत्मन, त प्रत्यय। अभी त प्रत्यय कैसा कैसा बनता है उसकी एक्सरसाइज थोड़ा सा करेंगे। आत्मन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। आप तो बिल्कुल तैयार है, मेरे के बहुत आराम हो जाता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना नहीं पड़ता है ना। आप इतने तैयार हो, ये केवल इशारा मात्र कर देना है आपको, बस आगे चल जाए। और गायत्री का तो कहना ही क्या है, वो तो खूब फास्ट है सबसे आगे। चलो, नाम जैसा काम है और क्या। सांत्वन आदि के रूप चलाए, चोरयति तुल्य, जैसे सांत्वयति, खंडयति, मंडयति, तोलयति, घोषयति, पोषयति, आलोकयति, तर्पयति, ताड़यति। चुरादिगणीय धातु है, तो इसको आप चूर के समान ही चला लेंगे। अब आगे चले, 125 नियम है। अब इसमें आप वो याद कर लीजिए, और थोड़ा कुछ जो विकृतियां है उसको समझा रहे हो, जो बाद में हमने शब्द दिए ना उसको याद कर लेना आपको। देखो, धातु से त तवत
तथा 3 प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर लें। धातु से त प्रत्यय और एक बता रहे अभी 3 प्रत्यय, 3 प्रत्यय भी होता है। कौन सा प्रत्यय? त और 3। एक 3 प्रत्यय भाव में होता है, कर्ता कर्म करण सभी में होता है। जैसे गति मति बना कि नहीं, इसमें गति मति श्रुति धृति ये 3 प्रत्यांत है। मतिर मननम मति, मति शब्द का अर्थ ज्ञान है। श्रवणम श्रुति ही, श्रवण इंद्रिय को भी श्रुति कहते हैं संस्कृत में। गमनम गति ही, चलने को क्या कहते हैं? गति कहते। ये भाव में 3 प्रत्यय हो जाता है। ऐसे विग्रह वाक्य होते हैं। स्मरणम स्मृति ही, स्मरण को स्मृति कहते हैं। एक 3 प्रत्यय, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। तो ये 3 प्रत्यय सभी में होता है। देखो ये ही ग्रामेटिकल समझने की बात है। इन प्रत्यय के अर्थ कैसे अलग अलग होते हैं। अभी तो आपको समझाया हमने, त प्रत्यय भाव कर्म में, तवतु प्रत्यय कर्ता में। लेकिन 3 प्रत्यय सब में हो रहा है, कर्ता में, कर्म में, करण में, संप्रदान, आपादान, अधिकरण में हो रहा है। तो कैसा होगा, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। श्रूयते अनेन इति श्रुति, जिसके द्वारा श्रवण किया जाता है उसको क्या कहेंगे? ये कर्ण में हो गया 3 प्रत्यय। अब जब हमने कहा श्रूयते इति श्रुति ही, जिसको सुना जाता है उसको श्रुति कहेंगे, तो किस में हुआ? कर्म में प्रत्यय हो गया। जिसको सुना जाता है वो उसको श्रुति कहा जाएगा, और जिसके द्वारा सुना जाता है उसको भी श्रुति कहते हैं, श्रवण इंद्रिय को कहते हैं। तो कर्म में हो गया और कर्ण में हो गया, और अन्य अर्थ में भी होता है। वो थोड़ा कठिन जाएगा आपको, लेकिन इतना ही ध्यान रखिए। चलो, प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर ले। देखो, परिशिष्ट में त प्रत्यय से बने रूप, और परिशिष्ट में भी देख लीजिए। अभी यदि आपको ज़्यादा असुविधा हो, वैसी नहीं होगी। आप यदि मेहनत करेंगे तो देखो, संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ कठिन है जो मनुष्य नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, लेकिन आदमी मन पर ही नहीं लेता है, क्योंकि उसके मन में इतने सारे विषय बैठे, तो किसको मन मिलेगा? एक तरफ व्याकरण बैठा है, एक तरफ सोचता नहीं यार इससे क्या होगा, और दूसरा कुछ छेड़ते हैं। ऐसा होता है। मन में ले लिया जाए, बहुत सारी चीज़ें भी बैठा सकता है वहाँ। कठिन कुछ नहीं, सरल है। देखो, धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है। सेट में ई लगता है, सेट में क्या लगता है? ई। आनिट में नहीं लगता है, और संधि कार्य होगा। जैसे क्री का क्या बना? यहाँ पर ई नहीं लगा, गुण नहीं हुआ, कृत बन गया। ऋ का धृ का भ्री का, इसमें ई नहीं लगा है। अब क्यों नहीं लगा, इसके बीच में जाएगा तो और बहुत डीप जाना पड़ेगा उसके लिए आपको। अब इतना ध्यान रखिए, इसमें ई नहीं लगा। हाँ, स्वामी जी, इनका उदाहरण दे दीजिए, चेट धातु और अनिट का। यही दे रहे हैं ना, ये अनिट का हो गया। कृतः, ऋतः, धृतः, भृतः। अब सेठ का देखो, पठितम, लिखितम, ये सेठ का दे दिया, इसको ई लगी है। ये ध्यान रखिए। और इसमें गुण भी नहीं हुआ। और अभी विशेष बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं, यदि धातु में दकार है, जैसे भिद धातु है, बाद में त प्रत्यय हुआ, तो यदि पूर्व में द है तो इस द को भी न होगा, और त को भी क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार यदि दीर्घ श्री धातु है, आगे त है, तो यहाँ पर भी त को न हो जाएगा, और री को ईर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईर। और त को न हो गया, मिला देगा तो क्या बनेगा? शीर्ण, भिन्न। धातु के दकार को और त के तकार को न हो गया तो बन गया भिन्न, छिन्न, ऐसा बन जाएगा। देखो, र या द के बाद त को न होता है, धातु के द को भी न होता है, अर्थात र त ऋण, ऐसा बन जाएगा। देखो, त द त न, दीर्घ री को ईर या उर हो जाता है। श्री को देखो ईर हो गया, और त को न हो गया तो क्या बन गया? शीर्ण। त्रि को तीर्ण, ग्री को क्री को, और समपूर्व क्री को, प्रपूर्व क्री को,
प्री को ये उर हो गया यहाँ पर, री को क्या हो गया और बाकी जो निष्ठा का जो तकार है उसको नकार हो गया तो पूर्ण बन गया। भिद का बन गया भिन्न, छिद सद और प्रपूर्वक सद धातु का क्या बन जाएगा प्रसन्न, ऐसा बन जाएगा। आगे देखो तीसरा में दो का क्या बनता है दा, सो का मास था, इनके आकार को इकार हो जाता है। जैसे दा का क्या बनेगा दितः, दितः माने खंडित, अवपूर्वक सा धातु का उसका अर्थ नष्ट किया। परिमित नापा गया तोला गया, और स्था का आकार को इकार हो गया, बाद में त को मिला दिया, स्थित माने बैठा है ऐसा अर्थ। गा पा हा के आकार को ई होता है, होगा, बड़ी वाली ई होगी। इन धातुओं के आकार को इकार हो रहा था, छोटा वाला रस्व इकार हो रहा था, और ये जो धातु है इनको दीर्घ इकार हो रहा है, हाँ? गा का क्या बन जाएगा गीत, पा का हा का ये बन जाएगा। अब कुछ धातु है उनके मकार का लोप हो जाता है त प्रत्यय करने का। देखो ध्यान दो, यम रम नम गम हन वन मन, इन तनादिगणीय धातु के म को न का लोप हो जाता है। म और न का लोप होता है, धातु के उपदा के न का भी प्राय लोप हो जाता है। जैसे गम का क्या बनेगा म का लोप हो गया, यम का समपूर्वक यम का, रम का रतः, नम का और प्रणम का, हन का, मन का, समपूर्वक मन का, तन का, तत माने व्याप्त, विपूर्वक तन का, जन का, जात। देखो अभी आगे जन सन खन के न को आ हो जाता है, तो जन का क्या बनेगा उत्पन्न हुआ, पुत्र जात ऐसा हो जाएगा। और सन का और खन का समुद्र खाता, समुद्र को खोदा गया, वापी खाता, बावड़ी को खोदा गया। बंद का या उपदा के नकार का लोप हो जाएगा, बाकी संधि हो जाएगी कुछ। ध्वंस स्रंस और दंश ये बन जाएगा। अब संप्रसारण का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वच आदि को संप्रसारण हो जाता है, ब्रू को क्या होगा तो क्या बनेगा उक्त, वप का सुप्त, यज का वप ग्रह, यहाँ पर भी र को री संप्रसारण हो गया, गृहीत बन गया। व्यध प्रच आवे वद, ये सेट है, बीच में ई आ गया। वह ऊढ़ माने ढोया गया, वस माने रहा गया, रह चुका है, निवास कर चुका है, ऐसा अर्थ। इन धातुओं के ये रूप होते, धा का और वी लगा दे तो नी लगाए तो थोड़ा थोड़ा अर्थ में अंतर है। दा का अस का भू धातु का भी भूत बनता है, आस का भी भूत ही बनता है। शुष सुख गया, पच देखो पच धातु का पक्व, रोटी का पक्वा, भोजनम पक्वम ऐसा बनेगा। मोदक पक्वा सिद्ध हो गया। सह अध, आध धातु का जगदा अभी देखा था हमने। और क्षय का क्या बनेगा, ऐसे कुछ कुछ रूप आप याद रखें। जब जब आपको जरूरत पड़ती है ना, संस्कृत में जल गया, हो गया, नष्ट हो गया, मारा गया, तब उस समय आपको याद जब आता है क्रियापद, तब इसका क्या बनता है त प्रत्यांत का, तुरंत खोल के देखे किताब, तब ये समझ में आ जाएगा। इस प्रकार 32वें पाठ में त प्रत्यय के क्या क्या रूप बनते उसका ही हमने अभ्यास किया। कल भी इसी का ही अभ्यास है, कल तवतु प्रत्यय का आएगा विशेष। तो इनके रूपों को आप देखते जाइए, धीरे धीरे तैयार करते जाइए, वाक्य तैयार करके आ जाएगा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।